बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और जून के लाहौती शुमारे अबकरी के साथ हाजिर खिदमत हैं। अब मैं लाहौती शुमारे की वो टॉपिक पढ़ रही हूँ जिसमें लोगों ने ख़त लिख के ख़ुद बताया है कि उनकी ज़िंदगियाँ लाहौती नक्श पुर करने के बाद कैसे बदली। आए आगे चलते हैं और अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। इलामा लाहौती साहब ने उजड़ी ज़िंदगी आबाद कर दी। मोहतरम इलामा लाहौती साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात और मसाइल थे। मुझे कहीं काम नहीं मिलता था। रोज़गार की वजह से परेशानी रहती थी। अगर बहुत मुश्किल से कहीं काम मिल जाता, नौकरी शुरू कर देता तो चंद दिनों बाद ही यहाँ मालिक खुद काम से फ़ारग कर देते। फिर अक्सर ऐसी रुकावटें नागवारियाँ पेश आती कि मैं तंग आकर काम छोड़ने पर मजबूर हो जाता। रोज़गार के इन मसाइल की वजह से माशी तंगी का सामना था। इसके अलावा घर में किसी तरह से सुकून नसीब नहीं था। मेरी बीवी से अक्सर किसी न किसी बीमारी में मुबतला होकर बीमार पड़ी रहती। जब कुरान पढ़ती या कोई वजीफ़ा शुरू करती तो मसला बहुत ज़्यादा होता। बच्चे भी वालदा का बिल्कुल अदब एहतराम नहीं करते। न जाने जादू का मसला था या क्या था। बीवी बच्चों के दिलों में इस कदर नफरतें बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे का मुंह देखना भी गवारा नहीं करते थे। मैंने रूहानी इलाज करवाने के लिए भी कोशिश की। कोई जादू जिन्नात का मसला कहता, कोई नज़र बद, कोई बंदिश का मसला कहता। हर कोई अपने इलम तजर्बे की बुनियाद पर मसाइल बता देते, लेकिन इनका हल कोई ना कर पाता। इन मुश्किल हालात के पेश नज़र अपनी ज़िंदगी से तंग आकर जीने से दिल भर गया था। एक दिन किसी मुखलिस ने अबकरी साला हदिया किया। ये अबकरी 10 दिसंबर 2023 का शुमारा था। इसके टाइटल पर लाहौती नक्श के बारे में पढ़ा। इस शुमारे में जब लाहौती नक्श के कमालात पढ़े तो सोचा इतनी जगहों पर जाकर किस्मत आजमाई, इस नक्श को भी आजमा कर देख लूँ। हरूफ मख्तियात, इस ताकतवर नक्श से ऐन मुमकिन है कि मेरे मसाइल भी हल हो जाए, घर में चैन और सुकून मिल जाए, ज़िंदगी सुखी हो जाए। चुनाचा मैंने सफ़ा नंबर 41 पर मौजूद हदायत पढ़कर इस नक्श को पुर किया। इसका अमल करता रहा। थोड़ी अरसे बाद इस नक्श की बरक़ात मिलना शुरू हो गई। हमारे घर में हालात बेहतर होना शुरू हो गए। अहलिया की तबीयत बेहतर होने लग गई। फिर अबकरी साले को मुस्तकिल पढ़ना शुरू किया। तस्बीह खाने से तारुफ हुआ। लाहौती नक्श बरकतों से ज़िंदगी में खुशियों के रस घोल दिए। मुझे एक अच्छी जगह नौकरी भी मिल गई। यहाँ हालात भी साजगार थे। जैसा काम चाहता था वैसा मिल गया। जो मालिक है इनका रवैया मेरे साथ बहुत मुशफ़क़ाना था। अल्लाह ताला ने माशी तंगी ख़त्म कर दी। घर में बीवी बच्चे आपस में मोहब्बत सलूक के साथ रहना शुरू हो गए। बीवी और बच्चे सब अल्लाह का शुक्र है, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत भी करते हैं, तस्बीह खाने से मिले रूहानी अमाल भी कर रहे हैं। अल्लाह का करम है, घर में खुशहाल और आबाद हो चुका है। बीवी सेहतयाब हो गई है। बेहोशी के दौरे पड़ना भी ख़त्म हो चुके हैं। जिन लोगों के पास काम कर रहा हूँ वो भी मेरे काम से बहुत खुश हैं। हम तमाम घर वाले अबकरी इलामा लाहौती साहब और शक्ल की दुआएं देते हैं, इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी शादोबाद हो गई। अल्लाह ताला आपका साया हम पर सदा कायम दायम रखे। अबकरी तस्बीह खाने को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हमें इनकी सच्ची कदर नसीब फरमाए। मेरा ये मुशाहिदा है कि तस्बीह खाने से महाना इसमें आज़म के दम में शरीक होने से अल्लाह ताला मुरादों को पूरी करता है। नेक्स्ट लेटर है तवीज़ात के दर दर छान मारा। मोहतरम अल्लामा लाहौती साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और जहान की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। ज़िंदगी में दुख ही दुख देखे हैं। कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ जाती, कभी कोई हादसा पेश आ जाता, कभी कोई रुकावट आ जाती, लेकिन जब से आपके रिसाला मिला, लोगों के तजर्बात मुशाहिदात पढ़ने के बाद एक आस उम्मीद पैदा हुई। हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे, मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हर माह का शुमारा कोई ना कोई ऐसा अमल मिल जाता है जिससे दिल को करार और ज़िंदगी में कुछ ठहराव नसीब होता है। अपने मसाइल के लिए पहले अमलीन के पास जाकर तवीज़ात के लिए धक्के खाते, पैसे भी खर्च होते, वक्त का भी ज़्यादा। मैंने दर दर की छान मारा मगर इसके बावजूद हासिल कुछ ना होता। अल्लाह का शुक्र है अबकरी ने मेरी परेशानी दूर कर दी। नक्श दरियाए नील का हर माह अमल करना शुरू किया। इसके अलावा लाहौती नक्श वाला अमल भी कर रही हूँ जिससे मुरादें मिल रही हैं। एक बेटा जो गूंगा था, उसकी शादी का मसला था, कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था, मगर लाहौती नक्श की बरकत से इसका रिश्ता भी मिल गया, शादी भी हो गया। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। लाहौती नक्श जैसा अजीम और मकबूल नक्श मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अब 9-10 मुहर्रम को नक्श दरियाए नील का अमल होने वाला है जिसमें शेखुल ज़ैब की तासीर मनवा कर देंगे। अबकरी हमें दुनिया की कीमती तरीन चीज़ मुफ्त में देता है। अब 12 लाहौती नक्श का ताकतवर तरीन अमल मुकम्मल हुआ तो नक्श दरियाए नील का ज़बरदस्त अमल शुरू करवा दिया। अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाए, आमीन। शौहर को बेहतरीन रोज़गार मिल गया। हम पर सख्त शैतानी असरात थे। मालूम नहीं किसने काला जादू करवाया या सी वगैरह का मसला था। शौहर का चलता कारोबार बंद हो गया। पहले शौहर का काम ठीक था, मगर जैसी शादी हुई तो ये मसला शुरू हो गया। कभी कारोबार चलता, कभी सवाल शुरू हो जाता, फिर देखते देखते कारोबार ख़त्म हो गया। शौहर ने कोशिश की कहीं मुलाजमत मिल जाए, मगर कोई सबब ना बन सका। मेरी बेटी पर भी असरात थे। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसी कैफियत बन जाती, कोई बात ना कर पाती। मुझे कहीं से भी अपनी मैगज़ीन मिला, वज़ू के दरमियान वाली मसनून दुआ पढ़ना शुरू की, लाहौती नक्श का अमल करना शुरू किया। इसके अलावा हस्ब तौफीक अपनी मैगज़ीन भी तकसीम करती रही। इस दौरान
ख्वाब में देखा कि कोई अनदेखी मखलूक आपस में लड़ी और भाग रही है। मैं ये यकीनन शैतानी मखलूक है। लाहौती नक्श की बरकत से इससे खलबली मच गई है। फिर शौहर का एक अच्छा रोज़गार मिल गया, जिससे हमारी एक बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म हो गई। अल्लाह का ख़ास करम हुआ, बेटी की तबीयत अब बेहतर होना शुरू हो गया। अब इसकी पहले जैसी कैफियत नहीं होती। अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह आपको सदा खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। जी, ये था हमारा लाहौती नक्श के बारे में अगले खतूत जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पे भी वाज़ह हो जाएगा और आप सब जानते भी होंगे कि लाहौती नक्श कितनी अहमियत का हामिल है। सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। लाइक करने से आपकी खलूस और मोहब्बत का इजहार होता है, आपकी तरफ से इनाम मिलता है, खुशी होती है। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला सबकी जायज़ हजात और मुरादें पूरी करे। मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी, आप भी मेरे लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।